मनोविज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान के रूप में विज्ञान वस्तुनिष्ठता पर सर्वाधिक बल देता है, अर्थात ये ऑब्जेक्टिविटी पर अधिक जोर देता है। देकार्त से प्रभावित तथा बाद में भौतिकी में हुए विकास से मनोविज्ञान में परिकल्पनात्मक निगमनात्मक प्रतिरूप का अनुसरण हुआ। इस प्रतिरूप के अनुसार यदि आपके पास किसी गोचर की व्याख्या है तो सिद्धांत उपलब्ध है तो वैज्ञानिक उन्नति हो सकती है। सिद्धांत और कुछ नहीं है बल्कि कुछ कथन होते हैं जो यह बताते हैं कि कतिपय जटिल गोचरों की व्याख्या कतिपय प्रतिज्ञप्तियों जो एक दूसरे से संबंधित होती है की सहायता से किस प्रकार की जा सकती है। अर्थात हम लोग सिद्धांत को कथन कह सकते हैं, क्योंकि सिद्धांत भी एक प्रकार के कथन ही होते हैं जो किसी जटिल गोचरों की व्याख्या किस प्रकार की जा सकती है उसके बारे में बताते हैं। मनोविज्ञान एक सामाजिक विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान की पहचान एक सामाजिक विज्ञान के रूप में अधिक है, क्योंकि यह मानव व्यवहार का उसके सामाजिक संदर्भों में अध्ययन करता है। मानव मात्र अपने सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से प्रभावित ही नहीं होते हैं बल्कि वे उनका निर्माण भी करते हैं। अर्थात मनोविज्ञान मानव व्यवहार का उसके सामाजिक संदर्भ में अध्ययन करता है। मानव अपने सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से प्रभावित ही नहीं होगा बल्कि वो इसका निर्माण भी करेगा। मन एवं व्यवहार की समझ। मन शब्द का मनोविज्ञान में पुनरागमन हुआ तो उसके लिए स्पेरी जैसे तंत्रिका वैज्ञानिक एवं पेनरोज जैसे भौतिकविद का आभारी होना चाहिए जिसने उसे वह सम्मान दिया जो उसके लिए वांछित था तथा जो सम्मान अब है। कहने का तात्पर्य है कि मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा जाता है, लेकिन मनोविज्ञान और मन को अब जोड़ने का काम स्पेरी और पेनरोज ने किया था। स्पेरी और पेनरोज ही वो मनोवैज्ञानिक थे जिसने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा। मन मस्तिष्क के बिना नहीं रह सकता, फिर भी मन एक पृथक सत्ता है। अर्थात मन मस्तिष्क के बिना कुछ भी नहीं है, लेकिन मन मस्तिष्क से अलग एक उसकी अपनी स्थिति होती है, सत्ता होती है। वैज्ञानिक पहले यह मानते थे कि मन एवं शरीर में कोई संबंध नहीं है और वे एक दूसरे के समानांतर हैं। भावपरक तंत्रिका विज्ञान में आधुनिक अध्ययन से यह ज्ञात हुआ कि मन एवं व्यवहार में संबंध है। धनात्मक चाक्षुषीय तकनीकों तथा धनात्मक संवेगों की अनुभूतियों द्वारा शारीरिक प्रक्रियाओं में सार्थक परिवर्तन लाया जा सकता है। ऑर्निस ने इसे अपने रोगियों पर किए गए प्रयोगों में साबित किया था। कहने का तात्पर्य है कि जब कोई व्यक्ति अपने संवेगों को धनात्मक रखता है, नकारात्मक भाव नहीं होता है, तो उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होता है, कुछ सार्थक परिवर्तन होता है। जैसे ऑर्निस ने किया था कि कुछ ऐसे रोगियों पर एक्सपेरिमेंट किया था, अध्ययन किया था, जिसमें उन रोगियों के शरीर में
धमनियों से रक्त का प्रवाह नहीं हो रहा था। लेकिन ऑर्निस ने उन सबको अनुभव कराया कि उसको ऐसा मानने के लिए कहा कि उनके रक्त में, धमनियों में रक्त का प्रवाह हो रहा है। उन रोगियों ने उसको ऐसा माना और उसके बाद बारे में सकारात्मक सोच रखा, जिसके परिणाम स्वरूप यह हुआ कि उन रोगियों के धमनियों में पुनः एक बार फिर रक्त का प्रवाह होना शुरू हो गया। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि अगर आपका संवेग धनात्मक है तो शारीरिक प्रक्रियाओं में थोड़ा बहुत परिवर्तन लाया जा सकता है, पूर्ण रूपेण परिवर्तन नहीं होगा, थोड़ा बहुत सार्थक परिवर्तन लाया जा सकता है।